हेलो जी, राम राम जी। सारा ने सारी माता बहनान भाई बंधुन मेरो बहुत बहुत राम राम। और मैं आज मेरे ब्लॉग में ले गया यूँ बृहस्पतिवार की कथा, गुरुवार की कथा। तो एंगी मैं थाने विधि बताऊंगी और कथा कहूँगी, तो सारा सुनो विधि में के करो जाए। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो यह ही विधि तो भी बृहस्पतिवार मतलब पीली चीज़, कोई भी पीली चीज़ हो, जिया मतलब पीला फूल हो गया, पीलो वस्त्र धारण कर लियो, और जो भी अपने घरे चनांगी जी की दाल हुए तो मतलब पीले को शुभ मान्यो जाए। गुरुवार के दिन इन दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए और कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। आप भी ध्यान रखें मेरी माता बहन जो भी है। तो कोई भी औरत हो बृहस्पति को व्रत करना चाहिए। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं बन गुरुवार को व्रत जरूर करना चाहिए। बहुत ही फलदायक है, मतलब परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, जो भी है मतलब व्रत सारा बढ़िया हुए। पर मैं बताऊं बृहस्पति को व्रत मतलब सप्ताह में एक व्रत जरूर करना चाहिए। तो सारी माता बहन मेरी कथा सुनो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होंगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। उस दिन सब सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। सब कुछ काल बाद उसके घर
में खाने का दाना ही नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती, अब पूरा पूरा अवकाश हो गया तो भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जावे। तब महात्मा जी बोले, ऐसा उपाय बताऊंगा, तुम्हारे पहले जैसा हो जाएगा। और तब महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष से हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसा पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो यह ही अपनी कथा। तो भी मतलब मैं यही कहना चाहूँ कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और मतलब जो भी महिला मोड़े उठें भी, मान लो जल्दी को नहीं उठें तो भी वह जल्दी उठना चाहिए। मतलब आपके घर की सुख शांति के लिए करना चाहिए। मतलब एक औरत की आज जिम्मेदारी हुआ है कि बाप परिवार ने संभाले और मतलब सारंगी मतलब अच्छे स्वास्थ्य खातर, मतलब घर की सुख शांति खातर व्रत भी करना चाहिए। तो भी मेरा तो यही कहना है कि ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, एंग माँ भगवान को सिमरन। मतलब मैं तो यहाँ को अगर छोटो भी टाबर है जब वो बोलना स्टार्ट करे भी टेम ही बिन मतलब भगवान के प्रति भी आस्था होनी चाहिए। क्योंकि उम्र को कोई भरोसा को नहीं, कई कहें का भी बुढ़ा हो जा जद राम का नाम लेना है, भगवान को नाम कद भी ले लो। भगवान ने सिमरो आप कितो ही काम हुआ कितो ही है, पर 2 मिनट भगवान की खातर जरूर काटो। मेरी तो आई कहनी है, जिंदगी के माँ कदी कोई चीज़ की कमी को रहे, अगर भगवान ने बढ़िया तरीकों कोई भगवान को जप करे, जो भी आपकी श्रद्धा सारों की चढ़ानो है वो चढ़ाओ, दान करो, पुण्य करो, बेंगे जीवन में कदी परेशानी को नहीं आवे, हर चीज़ को सुख भोगे। ठीक है, तो हमारे चैनल ने अगर थाना अच्छो लगे तो सब्सक्राइबर करियो, कमेंट करियो, लाइक करियो, शेयर करियो और सारा ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और कमेंट में लिख दियो जय विष्णु भगवान की।